हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंटीबायोटिक्स। अब सबसे पहले बच्चों हम वर्ड एंटीबायोटिक का जो मतलब है वो समझेंगे। जैसे कि आपको यहाँ से क्लियर है कि जो एंटी है, वर्ड एंटी का मतलब क्या होता है। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट। एक होता है प्रो और एक होता है एंटी। प्रो का मतलब होता है जो आपकी फेवर में हो और एक एंटी होता है जो आपके अगेंस्ट हो। सो वर्ड एंटी मीन्स अगेंस्ट, ओके। और जो वर्ड बायो है, बायो मीन्स लाइफ, जैसे बायोलॉजी है, ठीक है। बायोलॉजी जो टॉपिक है, मतलब जो कह लो कि ब्रांच है, दैट इज अबाउट द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो इस वर्ड का क्या मतलब है, अगेंस्ट लाइफ, ओके। अब अगेंस्ट लाइफ का मतलब क्या है, अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। सो जो एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, दे वर्क अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इनकी ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं या इनको किल कर देते हैं, ठीक है, अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स भी लिविंग है, तो इसका मतलब ये जो लाइफ है, ठीक है, इसका मतलब यही है कि दे वर्क अगेंस्ट दीज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। अब फॉर ह्यूमन बींग्स दे आर प्रो लाइफ, मतलब ये इनकी फेवर में काम करते हैं। जैसे कि हमको जब कोई बैक्टीरियल डिजीज हो जाता है तो वी टेक एंटीबायोटिक्स। सो वो क्या करता है, वो हमें ठीक करता है, ठीक है, हमारी जो डिजीज को वो जो है उसको ठीक करता है। जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, या जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको ये एंटीबायोटिक्स किल कर देते हैं। सो फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, दे आर फेवरेबल और दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट, ओके। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि ह्यूमन बींग्स के लिए जो एंटीबायोटिक्स हैं ये उनको उनके फेवर में काम करते हैं, ठीक है, उनको ठीक करते हैं। वेयर एज दे वर्क और वेयर एज दे वर्क अगेंस्ट दीज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट है कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, ओके, या डिफाइन एंटीबायोटिक्स, ओके। सो these are chemical substances which are produced by some microbes, chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard growth of other disease causing microbes, ठीक है बच्चों। सो ये जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, ये माइक्रोब्स हैं जो ये प्रोड्यूस करते हैं दीज केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, विच कैन किल और रिटार्ड मतलब स्लो डाउन कर देना, रिटार्ड ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया है या कोई और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको ये जो एंटीबायोटिक्स है उनकी ग्रोथ को ये स्टॉप कर देते हैं या उनको किल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो पेंसिलियन है, इट इज, you can say it is an example of an antibiotic, okay। I hope यहाँ तक आपको क्लियर है। Now let's move forward। अब हम बात करेंगे about एंटीबायोटिक पेंसिलियन की, ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक था जिसको डिस्कवर किया गया था, ओके। इट वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। अब किसने डिस्कवर किया था, Alexander Fleming, again very important point, okay। So Alexander Fleming was the first person or the first scientist who discovered antibiotic for the first time। अब उन्होंने क्या डिस्कवर किया, क्या ऑब्जर्व किया, he observed a mold growing in one of his unwashed culture plates, ठीक है, unwashed जो मतलब धुली नहीं हुई थी, unwashed culture plates around which Staphylococcus जो एक बैक्टीरिया है कुड नॉट ग्रो, ठीक है, मतलब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक मोल्ड है, ठीक है, विच वॉज ग्रोइंग, मोल्ड ग्रो कर रहा था, उनकी एक जो कल्चर प्लेट्स थी, ठीक है। अब जिसके आसपास, ठीक है, अराउंड विच स्टेफेलोकोकाई बैक्टीरिया कुड नॉट ग्रो, उसके आसपास ये जो बैक्टीरिया है ये ग्रो नहीं कर पा रहा था। अब क्यों नहीं कर पा रहा था, वाई, क्या रीजन था। It was due to chemical produced by the mold and named it penicillin, ठीक है। ये जो हमने मोल्ड की बात की ना, कि जो मोल्ड ग्रो कर रहा था, तो मोल्ड क्या कर रहा था, वो एक केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, जिसका उन्होंने नाम दिया पेंसिलियम। क्यों नाम क्यों दिया पेंसिलियन, बिकॉज इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय मोल्ड पेंसिलियन नोटेटम, ओके। इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड पेंसिलियन नोटेटम, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कह लो कि आपसे पूछा जा सकता है कि नेम द मोल्ड, ठीक है, तो उसका क्या नाम है, पेंसिलियम नोटेटम, ठीक है, जो कि ये पेंसिलियन नाम की एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करता है।
ठीक है। सो ये पेंसिलिन क्या कर रहा था, ये जो बैक्टीरिया है स्टेफेलोकोकाई उसको ग्रो नहीं करने दे रहा था। ओके, अब नेक्स्ट है अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। ठीक है, उनका ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पेंसिलियन नाम की एंटीबायोटिक की फुल पोटेंशियल को डिस्कवर किया। ओके, डिस्कवर्ड इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। ठीक है, कैसे? दे यूज टू ट्रीट अनवुंडेड अमेरिकन सोल्जर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू उन्होंने क्या किया, दिस पेंसिलियन वॉज यूज टू ट्रीट वुंडेड सोल्जर्स, जो जख्मी हो गए थे सोल्जर्स, उनको ट्रीट करने के लिए इस पेंसिलियन नाम के एंटीबायोटिक को यूज किया गया। अब इस चीज़ की इसकी इफेक्टिवनेस को कह लो कि डिस्कवर करने के लिए फ्लेमिंग को, चेन को और फ्लोरे को नोबेल प्राइज दिया गया इन द ईयर 1945। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट these 3 scientists were awarded Nobel Prize in the year 1945. Okay, I hope it's clear till here. Next बच्चों, there are name of some other antibiotics and their sources. Okay, जैसे कि एंटीबायोटिक क्लोरोमाइसिटिन है। ठीक है, जिसको कौन प्रोड्यूस करता है, उसका सोर्स क्या है, स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनेजुएले। ठीक है, ये इसका सोर्स है जो कि ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, क्लोरोमाइसिटिन। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक है वो है एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये एंटीबायोटिक एरिथ्रोमाइसिन को कौन प्रोड्यूस करता है, क्या इसका सोर्स है, किससे मिलता है, ये स्ट्रिप्टोमाइसिस एरिथ्रस। स्ट्रिप्टोमाइसिस एरिथ्रस। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट बच्चों जो एंटीबायोटिक है उसका नाम है स्ट्रिप्टोमाइसिन। ओके, नेक्स्ट नेम जो एंटीबायोटिक का नेम है वो है स्ट्रिप्टोमाइसिन और इसे कौन प्रोड्यूस करता है, स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीजियस। ओके, ग्रीजियस ये इसका नाम है। जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक है उसका नाम है पेंसिलिन, जिसको कौन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हम पहले अभी पढ़ चुके हैं, पेंसिलियम नोटेटम। सो दीज आर द नेम ऑफ सम एंटीबायोटिक्स अलॉन्ग विद देयर सोर्सेस। Next, we move on to name of the disease and the antibiotic which is used to treat this disease. जैसे कि प्लेग है। ठीक है, प्लेग जो है वो एक डिजीज का नाम है। अब इसे ठीक कैसे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स विच आर नेम्ड एज जेंटामाइसिन, सिप्रोफ्लेक्सिन। ठीक है, जिसको सिप्रो कहते हैं। ओके, सो दीज 2 एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट दिस डिजीज विच इज कॉल्ड एज प्लेग। नेक्स्ट जो डिजीज़ है उसको हम कहते हैं वूपिंग कफ और इसका जो नाम है, कॉमन नेम है, काली खांसी। अब इसको जो ट्रीट करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम एरिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है उसका यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो डिजीज़ है दैट इज़ डिप्थीरिया, जिसे हम कहते हैं गाल घुटू। इसको ठीक करने के लिए वी यूज़ एरिथ्रोमाइसिन और पेंसिलिन। ओके, ये एंटीबायोटिक के नेम है। जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है लेप्रेसी, जिसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं और इट इज़ ऑल्सो नोन एज हैंसन्स डिजीज़। राइट, सो इसको ट्रीट करने के लिए जो एंटीबायोटिक यूज़ होता है वो है रिफेम्पिसिन। ठीक है, रिफेम्पिसिन। सो दीज आर द नेम ऑफ सम डिजीजेस अलॉन्ग विद देयर एंटीबायोटिक्स। ओके, आई होप इट्स क्लियर टिल हियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।